नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर इंडियन सिटीजन के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आप किस तरह से घर बैठे अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाके सर्च करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ क्लिक ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर। नीचे आइए थोड़ा, इलेक्टर्स में रजिस्टर नाउ टू वोट को सिलेक्ट करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स, ये इस फॉर्म 6 को फिल करके हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले जान लीजिए कि इसको आप तभी फिल कर सकते हैं जब आपका एज अभी 18 है और 18 से ज़्यादा है और आप 18 के होने वाले हो इन फ्यू मंथ्स। क्लिक हियर ऑन फिल फॉर्म 6। ये अब हम हैं लॉगिन पेज के ऊपर। साइन इन डायरेक्टली इफ़ यू ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट। अगर आपने अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया है देन साइन अप करके यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट फर्स्ट। मैंने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, साइन अप के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। देयर आर 2 ऑप्शंस, इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर एंड इंडियन ओवरसीज इलेक्टर। जैसे कि मैं एक इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर हूँ, इसलिए आई विल गो हियर विद दैट। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए पहले इधर अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। नेक्स्ट इज ईमेल एड्रेस। दिस वन इज ऑप्शनल, अगर आपके पास है देन उसे एंटर करें। आई विल एंटर कैप्चा हियर एंड विल गो अहेड विद कंटिन्यू। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करें और उसी के साथ अपना एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड फील्ड में एक नया पासवर्ड डालें एंड वही सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में डालकर क्लिक ऑन रिक्वेस्ट ओटीपी। आपके मोबाइल पे आया हुआ ओटीपी एंटर करें एंड नाउ हियर लॉगिन पेज में साइन इन विद योर अकाउंट नाउ। एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और ईपीआईसी नंबर। नेक्स्ट एंटर पासवर्ड। नाउ एंटर कैप्चा। ओके, आफ्टर फिलिंग these details click on request OTP option. Enter OTP which is received on your mobile. Great, you have logged in successfully now. चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर न्यू वोटर्स। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये सेक्शंस मेंशन किए हैं फ्रॉम ए, तो उस पर्टिकुलर सेक्शंस में आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए। सेक्शन ए है सिलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। हियर फर्स्ट है स्टेट, सिलेक्ट योर स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट। नाउ सिलेक्ट करें नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। I submit application for inclusion of my name in the electoral roll for the above constituency. Click on next. सेक्शन बी है पर्सनल डिटेल्स। अपना नेम डालिए यहाँ पर, इंग्लिश में टाइप करें। जैसे ही आप इंग्लिश में अपना नेम टाइप करेंगे नीचे वो आपको हिंदी लैंग्वेज में दिखाई देगा। चेक करें कि हिंदी लैंग्वेज में इज दैट करेक्ट और नॉट। नेम के बाद सरनेम डालें एंड सेम नीचे वो आपको हिंदी लैंग्वेज में दिखाई देगा। अपलोड फोटोग्राफ, अपना फ़ोटो अपलोड करना है जिसका साइज़ मैक्सिमम 2 MB और वो .jpg और .jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करें। ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेक्शन सी है रिलेटिव्स डिटेल्स। नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में ऑप्शंस है फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, लीगल गार्डियन इन केस ऑफ ऑर्फन और थर्ड जेंडर। तो मैं फादर के नाम के साथ जाता हूँ, फादर नेम और उसी के साथ सरनेम भी एंटर करता हूँ। नीचे जो हिंदी लैंग्वेज में नेम आया है उसे ज़रूर चेक करें। इफ़ यू सी एनी मिस्टेक देयर देन चेंज डायरेक्टली। क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेक्शन डी है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मोबाइल नंबर, 2 options are there. First one is self
एंड अगर आपका कोई मोबाइल नंबर नहीं है देन देयर इज सेकेंड ऑप्शन फॉर यू. यू कैन सिलेक्ट रिलेटिव मेंशन अबव ऑप्शन. मेरे पास खुद का मोबाइल नंबर अवेलेबल है. सेल्फ को सिलेक्ट करके नीचे मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ. द नेक्स्ट वन हियर इन दिस सेक्शन इज ईमेल आईडी. सेल्फ रिलेटिव मेंशन अबव. जैसे मैंने मोबाइल नंबर के लिए कहा था वैसे ही टू ऑप्शंस आर हियर एज वेल. फर्स्ट वन इज सेल्फ एंड अगर आपका कोई ईमेल आईडी नहीं है देन देयर इज सेकेंड ऑप्शन फॉर यू. यू कैन सिलेक्ट रिलेटिव मेंशन अबव ऑप्शन. मेरे पास खुद का ईमेल आईडी अवेलेबल है. सेल्फ को सिलेक्ट करके नीचे ईमेल आईडी एंटर करता हूँ. आफ्टर फिलिंग दिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्लिक ऑन नेक्स्ट. सेक्शन ई है आधार डिटेल्स. सिलेक्ट आधार नंबर ऑप्शन हियर एंड नीचे अपना आधार नंबर एंटर करें. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. सेक्शन एफ है जेंडर. सिलेक्ट योर जेंडर. क्लिक ऑन नेक्स्ट. सेक्शन जी है डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स. सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ इन गिवन फॉर्मेट. उसके नीचे आपके पास डेट ऑफ बर्थ का कौन सा प्रूफ अवेलेबल है दैट यू हैव टू सिलेक्ट. डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ को मैं सिलेक्ट करूंगा इधर. तो क्लिक करके ड्रॉप डाउन में से जो प्रूफ आपके पास अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करें. आधार कार्ड को मैं सिलेक्ट करता हूँ. अगर ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है देन यू कैन गो अहेड विद सेकेंड ऑप्शन दैट इज विद एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. एज आई एम गोइंग अहेड विद आधार कार्ड तो दैट फाइल आपको चूज करके अपलोड करनी है एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जिसका साइज मैक्सिमम 2 MB और वो .jpg और .png और .pdf फॉर्मेट में होना चाहिए. चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड दैट प्रूफ. क्लिक ऑन नेक्स्ट. सेक्शन एच है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स. फिल आउट योर डिटेल्स हियर. नाउ हियर वी नीड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस. डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस को सिलेक्ट करें. आधार कार्ड को मैं सिलेक्ट करता हूँ. अगर ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है then you can go ahead with second option that is with any other document for proof of residence. As I am going ahead with आधार कार्ड तो that file आपको चूज करके अपलोड करनी है एज ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जिसका साइज मैक्सिमम 2 MB और वो .jpg और .png और .pdf फॉर्मेट में होना चाहिए. क्लिक ऑन नेक्स्ट. सेक्शन आई है डिसेबिलिटी डिटेल्स. कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी. अगर कोई डिसेबिलिटी आपको है देन ओनली यू हैव टू फिल दिस सेक्शन. और अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है देन यू कैन गो अहेड डायरेक्टली विद द नेक्स्ट सेक्शन विदाउट फिलिंग एनी डिटेल्स हियर. दिस सेक्शन आई इज ऑप्शनल. ओके, आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी सो आई विल गो अहेड विद नेक्स्ट सेक्शन. क्लिक ऑन नेक्स्ट. सेक्शन जे है द डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेंबर already included in the electoral roll at current address with whom I currently reside are as under. मीन्स उनके डिटेल्स आपको यह फिल करनी है जो आपका फैमिली मेंबर है एंड वो पहले से ही करंट एड्रेस पर मतदाता सूची में शामिल है एंड जिसके साथ आप अभी रहते हैं. एंटर नेम ऑफ दैट फैमिली मेंबर एज ऑन देयर वोटर आईडी कार्ड. देन सिलेक्ट रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट फ्रॉम ड्रॉप डाउन एंड एंटर हिज और हर EPIC नंबर जो मेंशन फैमिली मेंबर के वोटर आईडी पे है. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. सेक्शन के है डिक्लेरेशन. सिलेक्ट योर बर्थ प्लेस, विलेज और टाउन, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट. ये फिलअप करने के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कि आपने जो सेक्शन 8A मीन्स सेक्शन H जो है वहाँ पर जो आपका एड्रेस मेंशन किया है उस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हो. मंथ एंड ईयर सिलेक्ट करें. गो डाउन, एंटर द प्लेस हियर. यू कैन एंटर योर विलेज और टाउन नेम. क्लिक ऑन नेक्स्ट. सेक्शन एल है कैप्चा. एंटर करें गिवन कैप्चा एंड क्लिक ऑन सेंड OTP. वंस यू रिसीव OTP ऑन योर मोबाइल नंबर एंटर दैट OTP हियर. नाउ प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करें. आपने जो इन पूरे सेक्शंस में डिटेल्स फिलअप कर दी है वो अब यहाँ आपको दिखेगी. चेक ऑल दैट डिटेल्स वंस. अब हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट हुआ है. इस सिचुएशन में कुछ आपको अभी चेंज करना है तो क्लिक करें कीप एडिटिंग पर एंड चेंज दैट थिंग विच यू वांट टू चेंज. इफ नॉट देन क्लिक ऑन सबमिट हियर.
आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस फॉर्म? कंफर्म करें यस पे क्लिक करके। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी। इस रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल ले या इसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। इस रिसिप्ट के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अब सबमिटेड एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करना है, यह क्वेश्चन भी आपके मन में ज़रूर आया होगा। चलो तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो पेज है इसमें इन सर्विसेज क्लिक ऑन ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, एंटर दैट रेफरेंस नंबर हियर and select your state. Now click on submit. You can see here the current status of your application. अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो कुछ ही दिनों में आपको अपना वोटर आईडी कार्ड घर पर रिसीव हो जाएगा। दैट्स इट। तो दोस्तों ये था ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।